हेलो दोस्तों, वी ऑल हैव डेफिनेटली ट्राइड कोक वंस इन आवर लाइफ। और जब भी बात कोक की करते हैं देन वी ऑलवेज हैड टू प्रेफरेंसेस, कोको कोला या पेप्सी। बट देयर ऑलवेज अ बट। डू यू गाइज नो, इंडिया में कोको कोला स्टार्ट हुई थी 1950 में और पेप्सी स्टार्ट हुई थी 1990 में। एंड तब से लेके आज तक देयर प्राइस डिडंट एक्सीड फ्रॉम ₹14। बट हमने तो जाना था कि डिमांड के साथ प्राइस बढ़ता है, तो फिर कोको कोला एंड पेप्सी क्यों आज भी उसी प्राइस पर ऑपरेट कर रही है, जबकि मार्केट में और भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है लाइक रेड बुल जो कि हायर प्राइस पर ऑपरेट भी कर रही है और चल भी रही है। बट यही खेल जाता है डिमांड एंड सप्लाई। एज किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंड करता है कई चीज़ों पर, उन्हीं में से एक फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एज एक प्रोडक्ट का रिलेटेड गुड्स या तो उस प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है या तो सब्स्टिट्यूट करता है। एग्जाम्पल के लिए टी एंड शुगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर चीनी महंगा हो जाए तो उसका इफेक्ट चाय के डिमांड पर पड़ता है, लोग ऑटोमेटिकली चाय कम प्रेफर करेंगे एंड उससे चाय का डिमांड और सेल दोनों गिरता है। बट अगर बात करें कोको कोला एंड पेप्सी की, तो ये एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट्स हैं, और अगर पेप्सी अपना दाम कम कर दे तो ऑटोमेटिक लोग पेप्सी ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना कि कोको कोला, और उससे कोको कोला की सेल एंड डिमांड दोनों घट सकती है। यही हमेशा से हो रहा है पेप्सी एंड कोको कोला के साथ, एज दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव बिजनेस हैं, तो अपना अपना डिमांड मेंटेन करने के लिए बोथ आर होल्डिंग देयर प्राइस एट मिनिमम लेवल। और कभी कभी तो कंपनीज इस सब्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटजी से अपने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का डिमांड भी कम करने की कोशिश करते रहती हैं, एज एक प्रोडक्ट के दाम कम होने से उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई पर असर करता है। ऐसा ही कोको कोला ने किया था 2005 में, जब उन्होंने अपने ग्लास बॉटल कोको कोला का प्राइस गिरा के ₹5 कर दिए थे, जिससे पेप्सी का सेल कम कर सके। बट हियर वी गो अगेन, पेप्सी ने भी अपने ड्रिंक्स का प्राइस कम कर दिया, जिससे दोनों कंपनीज जब अच्छा खासा लॉस बेयर कर चुके थे तब इन दोनों कंपनीज ने अपने प्राइस को वापस से रीगेन किए। सेम गोज विद स्प्राइट एंड 7-अप्स, एज ये दोनों भी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं और इनके प्रोडक्ट भी काफ़ी आइडेंटिकल होते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑपरेटिंग एट वेरी लो प्राइस एट सेम प्राइस। That's why रेड बुल आज भी मार्केट में हायर प्राइस पर ऑपरेट करता है एंड प्रॉफिट भी अर्न करता है, एज मार्केट में रेड बुल का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। आईफोन्स भी मार्केट में इसीलिए एक प्रीमियम अमाउंट चार्ज करता है, एज आईफोन हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड iOS, जिन्हें वो और कंपनीज को सेल नहीं करते बल्कि उसी OS से अपना खुद का फ़ोन मैन्युफैक्चर करते हैं, जिन्हें वो आईफोन कहते हैं। जिससे iOS अकेला स्टैंड करता है और उनकी डिमांड एंड प्राइस दोनों हाई रहती है, एज आईफोन का कोई और कॉम्पिटिटिव बिजनेस या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आईफोन्स के स्पेशल और प्रीमियम होने का और भी अलग रीजंस है, बट अगर मैं मार्केट के टर्म्स में बात करूँ तो ये रीज़न भी एक रीज़न है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि iOS का सब्स्टिट्यूट एंड्रॉयड है। हाँ, ये बात सही है कि एंड्रॉयड iOS का सब्स्टिट्यूट है, बट वीक सब्स्टिट्यूट्स हैं, ना कि परफेक्ट। एज कोई भी प्रोडक्ट अपने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के डिमांड पर तभी अफेक्ट कर सकता है जब दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से आइडेंटिकल हो, बट एंड्रॉयड एंड iOS में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जिससे iOS एंड एंड्रॉयड एक वीक सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं। दैट्स वाई दे डोंट अफेक्ट ऑन ईच अदर्स डिमांड, और इसीलिए iOS एक प्रीमियम प्राइस पर ऑपरेट भी कर सकता है एंड प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। तो बंधुजनों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस पर इफेक्ट करता है और कैसे उसका मार्केट में एक दूसरे को प्रेजेंट करता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।